Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about reactions of alkynes. हमने पहले डिस्कस किया था कि किस तरह हम अल्काइंस की सिंथेसिस करवाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जिसके अंदर हमने जो है वो अल्काइल हैलाइड को स्टडी किया था। उसके अलावा हमने अल्कीन से अल्काइन की सिंथेसिस को देखा था और कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए आप किस तरह अल्काइन की सिंथेसिस करते हो वो देखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम अल्काइंस को यूज़ करते हुए अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह हम किस तरह जो है अल्काइन से अल्केन की सिंथेसिस करवा सकते हैं, अल्कीन की करवा सकते हैं, और उसके अलावा हम जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन की सिंथेसिस करवा सकते हैं बाय यूजिंग अल्काइंस। यानी हम अल्काइंस के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। इसके अंदर ब्रोमिनेशन, हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन, हाइड्रोजनेशन, पार्शियल रिडक्शन और उसके अलावा हाइड्रोबेरेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोमिनेशन को। यानी ब्रोमिनेशन जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें क्या होगी, ब्रोमीन की एडिशन होगी। इसी तरह क्लोरीनेशन में क्या होगा, क्लोरीन की एडिशन होगी। यानी हमारे पास ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हेलोजन की एडिशन हो रही है, यानी हेलोजिनेशन हो रही है, वो वाले रिएक्शन होंगे। अब ब्रोमिनेशन के अंदर में जैसे कि मैंने आपको अल्कीन की ब्रोमिनेशन में बताया था कि किस तरह सारा प्रोसीजर होता है कि हमारे पास ब्रोमीन को जब हम सिंपल यूज़ नहीं करते बल्कि हम क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ CCl4 जैसे सोलवेंट हो गया, या हमारे पास जब वो फेरिक क्लोराइड वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो ब्रोमीन है उसके एक एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और दूसरे के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे पास यूज होगा फॉर ब्रोमिनेशन। अब हमारे पास ये अल्काइन है। ठीक है, अल्काइन जो है जब हमारे पास इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या करता है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के एक ब्रोमीन एटम के ऊपर अटैक करता है। अगर मैं इसको इस तरह शो करवाऊँ ब्रोमीन को, इसको जो है वो यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि जो है वो, ठीक है, ये हमारे पास ब्रोमीन है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे के ऊपर क्या शो कर देते हैं, पार्शियल नेगेटिव। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेंगे और ये ब्रोमीन जो है वो लीव कर जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, ब्रोमोनियम आयन। सेम उसी तरह जैसे मैंने आपको किसमें बताया था, अल्कीन के रिएक्शंस के अंदर बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रोमोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यानी हमारे पास कुछ यूं प्रोड्यूस हो जाता है ब्रोमोनियम आयन। अब हमारे पास जो ब्रोमीन नेगेटिव निकला था वो क्या करता है, यानी हमारे पास जो ब्रोमीन नेगेटिव लिविंग ग्रुप के तौर पे निकला था वो हमारे पास अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये ब्रोमीन के पास दोबारा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और हमारे पास क्या होता है, एक डाई ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे हमने अल्कीन के अंदर देखा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए हमारे पास 2 ब्रोमीन ऐड हुए थे, एटम्स ऐड हुए थे ब्रोमीन के। सेम इसी तरह अल्काइन के अंदर भी होता है, एक ब्रोमीन और जो दूसरा ब्रोमीन है वो एक दूसरे के एंटी पोजिशन पे, अगर एक वेज पे है तो दूसरा क्या होगा, डैश पे। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जब इसी की दोबारा जो है वो हेलोजिनेशन करवाए, आपको जैसे कि पता है कि हमारे पास इसके अंदर अभी भी एक पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हमारे पास ये फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं। जब ये फर्दर रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि एक एक जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, एक ये कार्बन और एक ये, यहाँ पे एक और ब्रोमीन जो है वो ऐड हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, टेट्रा ब्रोमो अल्केन बन जाएगी। यानी हमारे पास एक अल्केन जो है हमारे पास पेरेंट चेन है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 4 जो है ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं, यानी हमारे पास टेट्रा ब्रोमो अल्केन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, यानी हमारे पास ऐसे अल्काइल हैलाइड जनरेट हुए हैं जिसके अंदर 4 ब्रोमो ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास हाइड्रोजन हेलाइड की जो है वो एडिशन है। जिस तरह हमने अल्कीन्स की रिएक्शन देखे थे ना, सेम उसी तरह अल्काइंस की भी रिएक्शन है। बस ये है कि जहाँ पे अल्कीन में एक दफ़ा रिएक्शन प्रोसीड करता था, क्योंकि उसके अंदर क्या था, जैसे हम ये देखें तो ये हमारे पास अल्कीन है, इसके अंदर क्या है, एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, यानी हमारे पास एक पाई बॉन्ड है। लेकिन हमारे पास जो अल्काइन है इसके अंदर कितने होते हैं, 2। तो इस वजह से हमारे पास ये जो है वो 2 दफ़ा ट्वाइस जो है वो रिएक्शन देते हैं, लेकिन होते सेम उसी तरह। जैसे अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है, पार्शियल पॉजिटिव। क्यों होती है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि जो ब्रोमीन है उसका -I इफेक्ट होता है और ब्रोमीन होती है पार्शियल नेगेटिव। जब ये इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इसके पाई इलेक्ट्रॉन काम करेंगे। ठीक है, और ये ऐसे वर्क करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे एक दफ़ा इसके अंदर कुछ यूं प्रोड्यूस होगा हमारे पास इस तरह, और हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आपका हाइड्रोजन की एडिशन होगी। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपका ब्रोमीन नेगेटिव निकला था वो आके अटैच हो जाता है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हुआ कि एक
ब्रोमोअल्कीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। सेम उसी तरह जैसे हमने अल्कीन से अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक दफा फिर एक मोल जो है वो HBr का ऐड होगा। अब HBr का एक दफा फिर मोल ऐड होगा तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि एक और ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। अब आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी कि मैंने ब्रोमीन पहले भी यहाँ ही ऐड करवाया, दूसरी दफा भी यहाँ ही करवाया, यानी मैंने ऐसे कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ऐड करवाया जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थी, और हाइड्रोजन वहां ऐड करवाया जहां पे जिस कार्बन के पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थी। जैसे हमारे पास अगर मैं इस बॉन्ड को शो करूं तो हमारे पास ये इस तरह है कुछ, ठीक है, ये यूं है। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने ब्रोमीन ऐड करवा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, ब्रोमीन ऐड हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन में किस कार्बन पे ऐड करवा रही हूँ, इस पे। ये हमारे पास इस वजह से क्योंकि ये भी हमारे पास एडिशन क्या मार्कोनी-कोल्स रूल को फॉलो करती है, यानी हमारे पास हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पे ऐड होगा जिसके पास ऑलरेडी हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 0 है, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, इस कार्बन के ऊपर, और ब्रोमीन हमारे पास कहाँ है, हेटेरोएटम कहाँ ऐड होगा, दूसरे वाली कार्बन के ऊपर, इसलिए हमारे पास ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हुई। जब ये वाली ब्रोमीन भी ऐड हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास कुछ यूं हो जाएगा CBr, ठीक है, डबल बॉन्ड, उसके बाद हमारे पास क्या होगा CH2, ठीक है। अब दोबारा जब HBr ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा और ब्रोमीन इस कार्बन पे ऐड होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये मार्कोनी-कोल्स रूल को फॉलो करता है, एज ए रिजल्ट हमारे पास जेमिनर डाइहाइलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। यानी अल्काइन के अंदर जब 2 मोल्स ऑफ HBr ऐड किए जाए या हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करें तो हमारे पास जेमिनर डाइहाइलाइड की सिंथेसिस होती है। अब इसकी एक एक्सेप्शन है कि हमारे पास मार्कोनी-कोल्स रूल कहाँ फॉलो नहीं होता, अगर हमारे पास पेरोक्साइड को आप यूज करें ROOR, तब क्या हमारे पास होगा, एंटी मार्कोनी-कोल्स रूल फॉलो होगा, यानी हमारे पास ये वाली जो अल्काइन है इसकी ब्रोमिनेशन करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज तो हमारे पास क्या होगा, जो ब्रोमीन है आपकी वो यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हाइड्रोजनेशन का। हाइड्रोजनेशन में हमारे पास क्या होगा कि हमने जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि हमने हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है, और इसके अंदर स्पेशल सैंडरसन रिएक्शन को ही देखेंगे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह कैटालिटिक हाइड्रोजन एडिशन होती है, यानी हमारे पास एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप जो वो हाइड्रोजन को ऐड करते हो। अब इसके अंदर हम यूज करते हैं प्लाटिनम या निकल। अब मैंने अल्कीन जो हमारे पास अल्कीन की सिंथेसिस के अंदर आपको बताया था कि जब निकल यूज करेंगे तो आपने टेम्परेचर देना है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, प्लैटिनम और प्लैटिनम है, तो तब आप जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो अपना रिएक्शन जो है उसे कैरी आउट करोगे। यानी हमारे पास अगर निकल आप यूज करें तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे, और अगर प्लैटिनम यूज करें तो तब आप रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो। अब इसके अंदर असल में वाला क्या होता है कि आपका जो कैटलिस्ट है उसके ऊपर आपके जो अगर ये कैटलिस्ट की मैं आप सरफेस की बात करूँ तो इसके ऊपर सबसे पहले जो आपका हाइड्रोजन मोलिक्यूल है ना, अगर मैं इसको इस तरह शो करूं, जो आपका हाइड्रोजन मोलिक्यूल है वो यहाँ पे ऐड हो, इसके ऊपर जो वो अटैच हो जाता है, ठीक है, आपके कैटलिस्ट की सरफेस के साथ, ठीक है, वीक बॉन्डिंग के थ्रू। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है कि जब आपका रिएक्टेंट सामने आता है ना, जैसे आपकी कोई भी, जैसे ये अल्कीन आ गया, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, इस जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ना उसके हर, ये हमारे पास एक ये कार्बन और एक ये, तो जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उनके ऊपर एडअप हो जाती है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, सेचुरेटेड सिस्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम अल्काइन की हाइड्रोजनेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड्स है, 2, तो जब एक दफा हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड होगी, इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगी, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएगा, और इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगी, ठीक है, और एक आपकी इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगी। अब अगर आप इसका फर्दर रिएक्शन करवाओ, सेम हाइड्रोजनेशन इसकी करवाओ, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो अल्कीन है वो भी इजीली जो है वो हाइड्रोजनेशन कर सकती है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला पाई बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, हमारे पास अल्केन की सिंथेसिस हो जाएगी, और ये वाला रिएक्शन मैंने डिटेल के साथ अल्केन की सिंथेसिस के अंदर करवाया हुआ है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर हम देखेंगे वो वाले पॉइंट जिसके अंदर पार्शियल रिडक्शन होती है, यानी हमारे पास क्या होता है कि आपके, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रही थी, ठीक है, ये हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन है। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि आपकी जो अल्काइन है वो अल्कीन पे स्टॉप नहीं करती, बल्कि अल्कीन से जल्दी से वो क्या बना देती है, अल्केन, ठीक है, यानी हमारे पास सेचुरेटेड सिस्टम बन जाता है। लेकिन जब पार्शियल हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन है वो अल्कीन पे आकर स्टॉप हो जाता है। अब अल्कीन 2 तरह की हो सकती है, एक वो हो सकती है कि जिसके अंदर आपके जो दोनों हाइड्रोजन है वो क्या है,
सिन है, ठीक है, हमारे पास सिस एल्कीन, मतलब हमारे पास जो दोनों हाइड्रोजन है वो एक ही साइड पे, यानी हमारे पास सिस एल्कीन आप कह सकते हैं कि वो जो है वो बनी है, ठीक है। एक ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक आपका हाइड्रोजन जो है वो डैश पे ऐड हो, ठीक है, यानी आपका एक वेज पे ऐड हो और दूसरा ऐड हो डैश बॉन्ड पे, यानी हमारे पास कुछ यूं है कि एक की जो पोजीशन है वो हमारे पास फ्रंट साइड पे और दूसरे की बैक साइड पे हो। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं। एक हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है प्लैटिनम एसीटेट और बेरियम सल्फेट, दोनों को मिक्स करके हमारे पास लिन-लार्स कैटलिस्ट बनता है। और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, क्यूनोलिन, और इसके अलावा हम मेथनॉल को भी यूज कर सकते हैं। क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, बेंजीन रिंग के साथ, ये हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लिक, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब लिन-लार्स कैटलिस्ट आप यूज करते हो तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि आपके पास सीन पोजीशन पे, यानी दोनों एक ही तरफ, एक ही साइड पे आपके हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक वेज पे है तो दूसरा भी क्या होगा, वेज पे, और अगर एक डैश पे है तो दूसरा भी क्या होगा, डैश पे। यानी हमारे पास क्या है कि दोनों जो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं वो एक ही साइड पे ऐड हो रहे हैं। तो हमारे पास जो सिस एल्कीन है उसकी सिंथेसिस कैसे हो सकती है, लिन-लार्स कैटलिस्ट को यूज करते हुए। लेकिन अगर आपने क्या करना है कि एंटी एल्कीन की सिंथेसिस, मतलब हमारे पास जब एंटी एडिशन करवानी है, यानी एक हाइड्रोजन आपकी यहाँ पे ऐड हो, ठीक है, डैश पे, और दूसरी हाइड्रोजन आपकी ऐड हो वेज बॉन्ड में। तो उसके लिए आपके जो रिएजेंट्स यूज होते हैं उसमें हमारे पास सोडियम और अमोनिया, यानी हमारे पास अगर आपके पास अल्काइन दी गई है तो वहाँ सोडियम और अमोनिया लिखा हुआ, तो आपने जो है वो एक वेज पे बॉन्ड पे आपने हाइड्रोजन शो करना है और दूसरा डैश पे, ठीक है। यानी हमारे पास ये एंटी एडिशन है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सीन एडिशन है। रिएक्शन देखते हैं जो कि है हाइड्रोबोरेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने अल्कीन की रिएक्शंस में आपको बताया था कि सिन हाइड्रेशन होती है, यानी हमारे पास जो है वो एक ही साइड पे आपका H और दूसरी तरफ आपका OH जो है वो ऐड होता है, यानी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जिस तरह ऐड होता है हमारे पास अल्कीन से अल्कोहल बनती है, इसी तरह हमारे पास जो है वो हाइड्रोबोरेशन के अंदर भी क्या होता है, अल्कोहल की सिंथेसिस होती है अल्कीन से। और जैसे अगर हम अल्काइन की बात करें तो अल्काइन के अंदर भी क्या होगा, जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है एक तरफ हाइड्रोजन ऐड होगी और दूसरी तरफ OH ऐड होगा। अब हमारे पास ये जो एडिशन होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या होती है, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होती है। यानी अगर आप इस अल्कीन जो अल्काइन को लें तो आपका जो हाइड्रोजन है वो उस साइड पे ऐड होगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी हमारे पास ये मार्कोनिकोव्स रूल के उल्ट बात जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होती है, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन। अगर हम इसका जो है वो जनरल रिएक्शन देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो अल्काइन है वो BH3THF के साथ रिएक्ट करता है। अब BH3THF क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो डाइब्रोन मोलिक्यूल है जो B2H6 होता है, ठीक है, इन्हीं हमारे पास क्या होता है, BH3 सिंगल बॉन्ड BH3, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, ये रिएक्ट करता है हमारे पास THF के साथ, और THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, हमारे पास ये कुछ यूं होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि इस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ये हमारे पास जब वो एक जो है वो देता है इस बोरोन को, क्योंकि बोरोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और बोरोन के ऊपर क्या होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है तो BH3 ये वाला जो वो लीव करके चला जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, BH3THF कॉम्प्लेक्स, जो कुछ इस तरह का होता है। आपका ये BH3 का मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है उससे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये आपकी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की रिंग आ गई, ठीक है। तो कुछ यू जो है इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये वाला जो BH3 है जो कि कॉम्प्लेक्स का पार्ट है वो हमारे पास पार्टिसिपेट करता है इस रिएक्शन के अंदर। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, एक इनोल फॉर्म बनती है जो कि कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हमारे पास कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जो शो होती है। इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करती है, और इसके अंदर एक जो है वो क्या बनता है, कीटोन बनता है, जो है वो कार्बोनिक कंपाउंड बनता है। अब अगर आप इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपने इस तरह देखने के जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, ये हमारे पास एक CH, ठीक है, और इधर आपका C जो है वो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। इसमें मैंने एक छोटी सी, ये जो है वो एक ही बोर्ड शो होगा, ठीक है, एक। इसी तरह आगे नेक्स्ट सारे उसको ठीक कर लेंगे। इसके अंदर एक ही बोर्ड है, ठीक है, इससे जब इसका रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास किस तरह रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा।
अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो इसके अंदर क्या होगा, BH3THF जब हमारे पास रिएक्ट करेगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा कि एक तरफ आपका OH ऐड हो जाएगा और एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब अपने जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, यानी हमारे पास यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, तो आपने लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सी है, ये वाली कार्बन, कार्बन नंबर 1। तो आपने इस कार्बन के ऊपर अपना OH ग्रुप अटैच करना है और दूसरी वाली कार्बन के साथ अपने हाइड्रोजन अटैच करना है, यानी कुछ यू प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, इनोलिक फॉर्म, जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और फिर वो वाली जो कार्बन जो डबली बॉन्डिंग कार्बन है वो एक OH ग्रुप के साथ जो है वो अटैच है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, इनोल, जो कि हमारे पास टोटोमेरिज्म के थ्रू किस पे कन्वर्ट हो जाती है, कीटो फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एक अल्काइन को यूज करते हुए हमने कीटोन की एल्डिहाइड की सिंथेसिस करवा ली। क्योंकि ये टर्मिनल अल्काइन है तो इसलिए एल्डिहाइड की सिंथेसिस होगी, अगर ये टर्मिनल नहीं होगी तो फिर हमारे पास कीटोन की सिंथेसिस होगी। और जो ये हमारे पास एल्डिहाइड ये कीटोन फॉर्म है, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनोलिक फॉर्म में। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह BH3 जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। तो अब हमने जैसे देखा था कि बोरॉन के ऊपर जब कॉम्प्लेक्स के अंदर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, अब हमारे पास ये BH3 है, ठीक है, अब हाइड्रोजन इसके पास 3 है। अब हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं और ये वाला जो बोरॉन है इस CH जो कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन का ये जो यहाँ पे CH है इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। एज रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास जो एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जो कि किस फॉर्म में होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है। यानी हमारे पास जो है वो कुछ यूं जो है वो इंटरमीडिएट बनता है जिसके अंदर हमारे पास जो है BH2 इस हाइड्रोजन के साथ स्लाइटली बॉन्डेड है, ठीक है, और हाइड्रोजन आपका इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और इस कार्बन के साथ आपका BH2 अटैच हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, ठीक है, ये जो हमारे पास जब BH2 और हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी तो हमारे पास जो वो एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो गया और दूसरे के ऊपर BH2 अटैच हो गया। अब हम फर्दर इस जो कंपाउंड है इसकी क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। और जिस तरह हमने अल्कीन में ऑक्सीडेशन करवाई थी हाइड्रोजन पर की प्रेजेंस में, इसमें भी इसी तरह होगा। हाइड्रोजन पर की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होगी तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन पर का जो आयन यूज करेंगे OOH। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इसका जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इस बोरॉन को हम पे जो है वो अटैक करेगा। असल में क्या होता है हमारे पास ये वो जो बोरॉन होती है ना उसके पास होता है एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन OOH का जो ऑक्सीजन है असल में ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो प्रोवाइड करता है इसके p ऑर्बिटल के ऊपर। ठीक है, एज रिजल्ट क्या होता है कि बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो हमारे पास OOH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है बोरॉन के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास हमने इसकी रीअरेंजमेंट करवानी है। उसमें क्या होगा कि आपका जो ये जो बॉन्ड है जिसने बोरॉन के साथ अटैचमेंट की हुई है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड बोरॉन के साथ वाला, ये हमारे पास बोरॉन का नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा। अब ये हमारे पास OH जो है वो लीव कर जाएगा, यानी हमारे पास हाइड्रोक्साइड लीव कर गया और हमारे पास रीअरेंजमेंट के नतीजे में कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बन गया, डबल बॉन्ड कार्बन और वो ऑक्सीजन और BH2 के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो OH नेगेटिव है इस बोरॉन पे दोबारा अटैक करेगा और ये जो BH2 और O का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। एज रिजल्ट क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आप अगर ये फॉर्म देख रहे हो इसको अगर आप हाइड्रोजन प्रोवाइड करो तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, इनोलिक फॉर्म। इसी तरह इसकी एक रेजोनेंस फॉर्म है, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो क्या हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव कर जाए और ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दे। अगर ये वाली फॉर्म हो तो इसके अंदर अगर आप वाटर को यूज करो तो हमारे पास प्रोटॉन किसको मिलेगा, इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन को। तो हमारे पास एज ए रिजल्ट जो OH है वो लीव कर जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यानी हमारे पास एक एल्डिहाइड की सिंथेसिस होगी। और अगर हमारे पास इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे अटैक हो तो हमारे पास किसकी सिंथेसिस होगी, इनोल की। यानी हमने देखा किस तरह अल्काइन को यूज करते हुए हमने क्या सिंथेसाइज करवा लिया, कीटोन या इनोलिक, यानी हमारे पास कीटोन या एल्डिहाइड हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस करवा ली और हमारे पास जो कि इनोलिक फॉर्म में इंटरकन्वर्टेबल है। ये दोनों जो है आपस में क्या है, इंटरकन्वर्टेबल है थ्रू प्रोटोन ट्रांसफर। तो हमारे पास ये क्या है, एक दूसरे के प्रोटोमर्स। तो हमने जो है वो अल्काइन को यूज करते हुए सबसे पहले देखा कि हम किस तरह जो है वो टेट्राब्रोमो अल्केन की सिंथेसिस करवा सकते हैं। हाइड्रोजन हेलाइड की जब एडिशन करवाई तो हमने जर्मिनल डाइहेलाइड की फॉर्मेशन करी, हाइड्रोजनेशन में हमने अल्कीन को सिंथेसाइज करवाया। पार्शियल हाइड्रोजनेशन जिसको हमने रिडक्शन यहाँ पे कहा हुआ है उसके थ्रू हमने क्या करवाया, अल्कीन की सिंथेसिस करवाई, जिसके अंदर हमने दो चीजें देखी, सिन वाली एडिशन देखी
और उसके अलावा हमने एंटी एडिशन देखी, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोबरेशन के थ्रू किस तरह हम जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अल्काइन को। ये हमारा था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।